अरुणाचल बॉर्डर पे भी चीन बड़े पैमाने पर इसी माफी गांव इस्टेब्लिश कर रहा है। सैटेलाइट से जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। भूटान के बॉर्डर पे कई गांवों को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। चीन की विस्तारवादी नीतियों से हर कोई परेशान है। इस समय हाल ये है कि चीन इस समय विश्व के पूरे 27 देशों के साथ किसी न किसी रूप में भिड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ताइवान हो, और ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सीमाओं को लेकर ही हो रहे हैं। चाहे वो वायु सीमा हो, चाहे वो पानी की सीमा हो, और या वो बॉर्डर एरिया हो। और इसी के बीच सैटेलाइट से जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं और चिंताजनक भी हैं, क्योंकि चीन ने भूटान का जो एरिया हथियाया हुआ था, बॉर्डर एरिया, उस पर उसने गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। और सैटेलाइट से मिली पिक्चरों से ये पता चला है। विपक्ष इस पर हंगामा किया और सरकार का इस पर कहना है कि वो पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि सभी को पता है कि भूटान के जो बॉर्डर एरिया है वो काफी हद तक नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनसे भी मिलते जुलते हैं। कोई और भी राज्य हैं जिनकी सीमा काफी हद तक पास है इन सब इलाकों से, और डोकलाम के पास है ये। और डोकलाम सबको पता ही है, 2017 में जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत की सेना और चीनी सेनाओं में। किस तरह से खतरा है, किस तरह से सरकार सतर्क है, तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं और फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले एसपी सिन्हा सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो कवायद चीन कर रहा है, क्या मंशा है इसके पीछे, और किन किन कैसे कैसे, और इसने नाम भी देने शुरू कर दिए, जो गांव बनाए हैं, जो पता चला है कि नाम भी दिए गए हैं। तो कितने गांव बना चुका है और मंशा क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। चीन जो भूटान के साथ 400 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन शेयर करता है, उसमें एक कंपनी है मक्सर, MAXAR। मक्सर के द्वारा जो सैटेलाइट इमेजरी का फ़ोटो खींचा गया है वो साफ साफ दिखा रहा है कि चीन भूटान के बॉर्डर पे कई गांवों को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। और जो दूसरा गांव सेटल किया है चीन ने वो है आमो चू रिवर के पास, और ये तीसरा गांव भी चीन कोशिश कर रहा है सेटल करने के लिए। अब ये चीन का क्या उद्देश्य है? ये एक विस्तारवाद का एक दूसरा स्वरूप है। इसका मकसद है कि जब चीन बॉर्डर के पास अपने अपने गांव, नए नए गांव को इस्टेब्लिश कर देता है, पहली बात तो ये कि ये जब गांव सेटल कर रहा है ये भूटान के अंदर वाले क्षेत्र में है, तो इसके फ़ायदे हैं कि एक बार जब गांव सेटल कर देता है तो भविष्य में वो भूटान को मौका ही नहीं देगा ये कहने के लिए कि वो उसका जगह नहीं है। वो कहेगा तो मेरा तो गांव है, मेरे तो कई महीने से, सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं। दूसरी बात है कि ये सेटलमेंट चीन के लिए इंटेलिजेंस का सोर्स का काम करते हैं, वो भूटान की एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। तीसरा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं। चौथा कि जब कभी चीन और अंदर घुसना चाहता है तो ये उसको सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो ये विस्तारवाद की एक बहुत सोची समझी रणनीति है कि आप अपना गांव को इस्टेब्लिश करते रहो और बाद में उस गांव के उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मना लो और कहो ये तो मेरा क्षेत्र है। और ये जब आप गांव सेटल करता है तो आदमी सोचता है कि, कोई भी देश सोचता है कि चलो गांव सेटल कर रहा है तो इतना बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि जो गांव भूटान के क्षेत्र में चीन ने बनाया वो सदा सदा के लिए चीन का हो जाएगा, वो भूटान का नहीं रहेगा। और ये क्योंकि स्ट्रेटजिकली ये जगह जहाँ ये चीन गांव सेटल कर रहा है वो डोकलाम को एक्सेस प्रोवाइड करता है, आने के रास्ता को बहुत ही इजी करता है। तो ये हमारे दृष्टिकोण से बहुत ख़तरनाक है। तो मेरा ख्याल है इंडियन आर्मी को इस पर रिएक्ट करना चाहिए। और जैसे डोकलाम में हमने स्टैंड लिया था, डोकलाम में भी तो बॉर्डर के मतलब भूटान के बगल में ही ये बात हो रही थी और वो ख़तरा हमारे लिए बढ़ रहा था। तो हिंदुस्तान को भी मेरा ख्याल आर्मी को चाहिए कि इस पर स्टैंड अपना साफ करे और भूटान के हित में, हिंदुस्तान के हित में इस पर अपना ऑब्जेक्शन जो है वो चीन को बताए
साथ है चीन का विस्तारवादी योजना और इसके आगे जो प्लानिंग है वो भी सर ने बहुत डिटेल में बताई है कि इंटेलिजेंस होगी, चीन भूटान के उस एरिया में घुस जाएगा और इससे आगे भी कब्जा करने में आसानी होगी क्योंकि गांव बसा लिए हैं। और पीछे मंशा यही है कि चीन विस्तारवाद चाहता है, आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं उन पर वो कब्जा करना चाहता है और भारत के लिए ये एक चुनौती है जिसका सामना भारतीय सेना को करना ही होगा। पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये बहुत अच्छा माध्यम है, ये एक तरीका होता है कि आप किसी के छोटे देश में घुस जाएं, उसके बॉर्डर पर कब्जा कर लें और धीरे धीरे आगे फैलना शुरू कर दें और उस जहां आप बैठे उससे आपको आसानी भी हो जाती है कि जो इंटेलिजेंस है वो आप सारी ले लेते हैं क्योंकि भूटान और के काफी सारे जो एरियाज हैं वो भारत की सीमा से भी सटे हुए हैं, कई राज्य जो हैं उनकी सीमा से भी सटे हुए हैं। तो भारत को किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है और क्या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है? चीन एक एक्सपेंशनिस्ट देश है। उसके इरादे के अनुसार बड़े पैमाने पर वो भूटान के जमीन पर, वेस्टर्न भूटान और ईस्टर्न भूटान में बड़े पैमाने पर गांव बसा रहा है। वेस्टर्न भूटान में वो डोकलाम के एरिया में गांव बसा रहा है जो हिंदुस्तान और भूटान के बॉर्डर के काफी नजदीक है। उसमें उसको खास तौर पे इंटरेस्ट है। डोकलाम जो है एक प्लेटो है जिसमें से 5 उंगलियां यानी 5 स्पर जो है हिंदुस्तान की तरफ आते हैं और उन स्पर्स के माध्यम से वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चुनौती दे सकता है। वो बिना 33 कोर को टच किए हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट कर सकता है जिससे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो हिंदुस्तान से लैंड के रूट से अलग हो जाएंगे, लैंड और साथ से रेल से। ऐसे में ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त सिक्योरिटी थ्रेट होगा। जहाँ तक ईस्टर्न भूटान का ताल्लुक है वो अरुणाचल के बॉर्डर के पास में है और अरुणाचल बॉर्डर पे भी चीन बड़े पैमाने पर इसी माफिक गांव इस्टेब्लिश कर रहा है जिसके माध्यम से उसको सर्विलेंस में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में, लॉजिस्टिक्स बिल्डअप में, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। इससे अगर आप कहें कि कुछ राज्यों में खतरा है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये खतरा हिंदुस्तान के ऊपर है। अरुणाचल हिंदुस्तान का इलाका है। इसी माफी सेंट्रल सेक्टर में भी की कार्रवाई कर रहा है और इसी माफी की कार्रवाई वो ईस्टर्न लद्दाख में भी कर रहा है, दमचौक के ऑपोजिट और कुछ और इलाकों के ऑपोजिट। जिससे ये कहना कि लद्दाख को खतरा है या हिमाचल के कुछ इलाकों को खतरा है या अरुणाचल को खतरा है या वेस्ट बंगाल को खतरा है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर ये हिंदुस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और इसके लिए जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान को करनी होगी, सतर्कता हिंदुस्तान को बनानी होगी और हमको यकीन करना होगा कि जिस माफी की वो कार्रवाई कर रहा है इसको हिंदुस्तान हर प्रकार से। सर का एक सवाल तो बिल्कुल साफ यहाँ कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को खतरा नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान को खतरा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का स्पेशली यहाँ पे जिक्र किया और कई राज्य हैं जिनकी सीमाएं मिल काफी हद तक लगती हैं, सभी को खतरा है क्योंकि ये भारत के राज्य हैं। तो भारत को एक बड़ा खतरा है और हमारी सेना को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए और सर का ये भी कहना है कि सचेत रहना चाहिए और इसके जो ये सब किया है चाइना में इसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए और भारत को इसके बारे में एक विरोध लेटर या विरोध भी प्रकट करना चाहिए। वैसे कि सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि अपने लेवल पर वो पूरी नजर रखे हुए हैं और जैसा कि हम अक्सर सुनते भी आते हैं कि बातचीत का जो दौर है जो चाइनीज सेना के साथ है, जो उनके जो टॉप ऑफिशियल है उनके साथ चल रहा है और इन सब के बीच जो घटना हो रही है और कोई नई बात नहीं है क्योंकि हम हमेशा ही कुछ ना कुछ सुनते हैं। कभी चीन ताइवान से भिड़ा होता है, कभी चीन जापान से भिड़ा होता है, कभी चीन जो है वो तिब्बत को लेकर उसकी भिड़ंत होती है और अब भूटान के जो उसने कब्जा किया था बहुत पहले जमीन पर, वहां पे गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। तो भारत के लिए चिंता की बात है, लेकिन जैसा कि सरकार का दावा है कि वो पूरी तरह से सचेत है इस खतरे के लिए और अपने लेवल पर काम हो रहा है क्योंकि ये आर्मी से रिलेटेड काम है, सीक्रेट होते हैं, काफी पता नहीं चलता कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं की जाती है, लेकिन सरकार का दावा है कि पूरी तरह से सतर्क है वो। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश है अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाए एक्सपर्ट के माध्यम से, चाहे वो सिक्योरिटी के हों, डिफेंस के हों, हेल्थ के हों। कोशिश यही रहती है आप तक बिल्कुल सटीक और सीधी जानकारी सरल शब्दों में पहुंचाई जाए और इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।